Now we will discuss the short questions of this chapter. So the first short question is differentiate between necrosis and apoptosis. Necrosis जो है वो आपकी सेल डेथ है ड्यूरिंग द सेल डैमेज, और फिर एपोप्टोसिस आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ है. सेकंड है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइटोटिक अपरेटस. माइटोटिक अपरेटस का सबसे पहले फंक्शन ये है कि वो आपके क्रोमोसोम को मूवमेंट में हेल्प करवाता है ड्यूरिंग द मियोसिस एंड माइटोसिस. थर्ड है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कैंसर सेल्स. मैंने आपको बताया था कि जब आप कैंसर सेल्स को देखें तो वो नॉर्मल सेल्स से साइज में छोटे होते हैं, उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है और उनके अंदर जो होता है वो आपको डिवीजन फेस जो है वो नजर आएगी. फोर्थ है गिव इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस. मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है और उस वजह से जो है वो आपकी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आती है और ये वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल में हेल्प करती है इन द एनवायरनमेंट. क्वेश्चन 5 है डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन. ड्यूरिंग द एनाफेज जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होते तो इस फिनोमेना को हम लोग क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन कहते हैं. सिक्स्थ है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम मीन्स कि आपके पास जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो मिसिंग होगा, उस वजह से जो फीमेल प्रोड्यूस होंगी वो फर्टाइल होंगी, उनके हैंड और फीट जो होंगे वो सॉलन होंगे, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मोल्स होंगे और उनकी जो नेक होगी वो शॉर्ट और वेब्ड होगी. क्वेश्चन 7 है डिफाइन द सेल साइकिल एंड हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस. सेल साइकिल को पहले आपने डिफाइन किया कि वो सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि एक सेल को डिवाइड करवाते हैं इनटू 2 डॉटर सेल्स, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपकी हीलिंग में, आपकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, आपकी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और फिर आपकी फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, उन सब में जो है ये हेल्प करता है. क्वेश्चन 8 है इज इंटरफेस इज द रेस्टिंग फेस. वाई. इंटरफेस ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सेल ग्रो करवा रहा होता है और इसको रेस्टिंग फेस नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेल ऑल तो डिवाइड तो नहीं करा लेकिन सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवा रहा होता है, चीज़ों को जमा कर रहा होता है. सो दैट्स वाई इंटरफेस मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द डिवीजन फेस. क्वेश्चन 9 है इन व्हाट रिस्पेक्ट डज माइटोसिस इन द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम दैट इन द एनिमल सेल. आपने याद रखना है कि जो माइटोसिस डिफरेंट होती है वो आपके साइटोकाइनेसिस में होते हैं. जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्योंकि एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है और उनके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स वाई उनके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होगी वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दी प्लांट सेल. इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी लॉन्ग क्वेश्चंस.